हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। हमारा आज का जो सेशन है उसमें हम साइक्लोन तौते के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। कोई डिटेल डिस्कशन नहीं होगी, बस एक ओवरव्यू जानेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हम जो पोल डाले थे फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए, तो ज़्यादा वोट फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस को मिला है। तो उस हिसाब से हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। और क्योंकि हम एटमॉस्फेयर पोर्शन पढ़ रहे थे तो और अभी ये साइक्लोन ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही है, तो हम थोड़ा क्लाइमेटोलॉजी पे फोकस करके उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और नेक्स्ट हम लिथोस्फीयर में जाएंगे उसके बाद। और इसके साथ साथ जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन है, वीकली एक वीडियो उस पर आएगी, चाहे वो शॉर्ट नोट पे हो चाहे वो डिटेल डिस्कशन हो। एक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर वीडियो मिलेगी आप लोगों को। और इसके साथ साथ जो हमारा जनरल चलता है कि 1 मिनट रिमाइंडर हो या MCQ सेशन हो, वो उस हिसाब से अपलोड होगी। किसी वीक में होगी, किसी वीक में नहीं होगी, वो डिपेंडेंट है। पर वीकली एक इकोलॉजी का वीडियो और फोकस ज़्यादा होगी फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस पे। होप इट्स ओके विथ यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, साइक्लोन तौते के बारे में पहले तो हमें इसकी नेमिंग के बारे में जानना है। इसका जो नेम है, स्पेलिंग तो है TAUKTAE, बट के जो है वो साइलेंट है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है तौते, जो एक परमिस प्रोनाउंसिएशन में आता है। और नाम जो है म्यांमार ने दिया है साइक्लोन तौते का नेम। और इस नेम का मीनिंग है गेको। गेको एक रेप्टाइल है जो हाईली वोकल है। इसका मेन यूनिकनेस ये है कि हाईली वोकल है ये। और जनरली ये स्मॉल लिजर्ड है जो जनरली वार्म क्लाइमेट में मिलता है। ठीक है, तो ये होता है, ये है साइक्लोन तौते की नेमिंग के थोड़े डिटेल। और उसके बाद साइक्लोन के बारे में जानते हैं। ये जो साइक्लोन है ये ओरिजिनेट हुआ है अरेबियन सी में। फर्स्ट मॉनिटर्ड है, मतलब जो डिप्रेशन फॉर्म हुआ है वहाँ से साइक्लोन बन रहा है, ये चीज़ें फर्स्ट मॉनिटर किया है IMD ने 13 मई को। अब आपको ये बताना है कि IMD का फुल फॉर्म क्या है, आपको पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो डेट है, हम कह सकते हैं जो ड्यूरेशन है इसका, चाहे वो लाइट रेन हो हेवी रेन हो, इसकी इम्पैक्ट जितने भी जगहों पे इसने इम्पैक्ट किया है, चाहे लाइट रेन हो हेवी रेन हो सीवियर रेन स्टॉर्म जो भी हो, ड्यूरेशन है 14 to 19 में। और स्पीड जो है 195 किलोमीटर पर आवर है, और जो 3 मिनट सस्टेन्ड विंड स्पीड में है। और इसके अलावा 1 मिनट सस्टेन में ये 230 तक भी गया है। तो इस वजह से इसको एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है, IMD स्केल से जो आया है। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म साइक्लोन तौती को कहा जाता है। तो ये हुआ इसके बारे में थोड़ा डिटेल। नेक्स्ट इसके इम्पैक्ट देखते हैं, कौन सी जगहों पे इसने इम्पैक्ट किए। ये नहीं, हम डेथ टोल और अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मेन देखिए फोकस करेंगे कि कौन सी जगह पे इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो लैंडफॉल जो इसका हुआ है, गुजरात के सौराष्ट्र कोस्ट में इसका लैंडफॉल हुआ है, जो साउदर्न गुजरात में है। 17 मई को इसका लैंडफॉल हुआ है, ये याद रखिएगा। और अफेक्टेड एरिया जो है, ये मेनली इम्पैक्ट किया है वेस्ट कोस्ट को इंडिया के, तो वहाँ पे गुजरात जहाँ पे इसका लैंडफॉल हुआ है, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, हरियाणा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली, इन जगहों पे इसके इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। और आउट ऑफ इंडिया जो कंट्रीज़ में इम्पैक्ट हुआ है वो है मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये कौन सी एरियाज़ पे इसके साइक्लोन तौते के इम्पैक्ट हुआ है, वो चीज़ हम जान रहे थे। नेक्स्ट है, ये तो साइक्लोन के बारे में पता चल गया सारी चीज़ें, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, थोड़ा और जान लेते हैं, कभी कभी MCQ में आ जाता है। तो इनमें से आप जो याद रखिएगा वो मैं बता देती हूँ। पहले तो ये याद रखिएगा कि ये जो साइक्लोन तौते हैं वो फर्स्ट एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन है, साइक्लोनिक स्टॉर्म है 2021 का, जो नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोनिक सीजन जो ये टाइम पे चलता है, अप्रैल टू मई जून तक चलता है, मई तक। तो ये इस सीज़न में ये फर्स्ट एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। नेक्स्ट हम जानेंगे, ये एक US
जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर की रिपोर्ट है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम सस्टेन विंड स्पीड जो हम देख रहे थे 185 किलोमीटर पर आवर, जो अप टू 230 किलोमीटर पर आवर तक गया था, जिस वजह से ये 230 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 मिनट सस्टेन्ड विंड स्पीड है। तो उसके वजह से इसे कैटेगरी 3 to 4, क्योंकि वो 230 तक गया था, तो इसे कैटेगरी 4 हैरिकेन और कैटेगरी 4 साइक्लोन कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि ये कैटेगरी 3 to, अगर मैक्सिमम देखा जाए, ये कैटेगरी 4 हैरिकेन और कैटेगरी 4 साइक्लोन है। हैरिकेन और साइक्लोन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है, ऑरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट जब साइक्लोन के वीडियो हम पढ़ेंगे, देखेंगे, वहाँ पे डिटेल जानेंगे, ठीक है। और ये याद रखिए, ये वाला पोर्शन कि तौते जो है वो 5th स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म है सिंस 1998 अरेबियन सी में। अरेबियन सी में 5th स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म जो सिंस 1998 5th स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म जो ऑब्जर्व की गई है वो है तौते, ठीक है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट में एक और चीज़ है, कॉन्ट्रास्ट में आप याद रखिए, मैं इसी को पहले दिखाती हूँ। ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन है टू स्ट्राइक द कोस्ट ऑफ गुजरात सिंस 1998। अगर हम 5th स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म कहते हैं तो वो कहाँ पे है? अरेबियन सी में। बट अगर कोस्ट ऑफ गुजरात की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन है जो गुजरात के कोस्ट में आया है सिंस 1990। टाइम सेम है 1998, बट अरेबियन सी में ये 5th स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म है और कोस्ट ऑफ गुजरात में ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन है। ये दोनों डिफरेंस आप याद रखिएगा, मिक्स्ड मत कीजिएगा। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो हेवी रेन, फ्लडिंग, स्ट्रॉन्ग विंड, इन सब के कारण ये एक्यूवेदर रियल इम्पैक्ट स्केल में इसे रेटिंग 4 दी गई है। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है, क्योंकि सीवियरिटी समझने के लिए और अलग अलग स्केल में इसका क्या रेटिंग है वो जानने के लिए ये दिया है। और ये बात भी कि मुंबई में इतने क्लोज कोई सीवियर साइक्लोन लास्ट 130 ईयर्स में ये पहली है एक सीवियर साइक्लोन जो इतने मुंबई के इतने क्लोज गया है। तो ये फॉर योर इंफॉर्मेशन है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन ये जो पॉइंट मैंने मार्क कर दिया है वो याद रखिए, दैट्स एनफ, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरव्यू पोर्शन। अब जैसे हमारा परंपरा है, हम एक टुडेज़ क्वेश्चन रखते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो। वो है थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड टर्टल डे। वर्ल्ड टर्टल डे का थीम क्या है 2021 का, वो आपको बताना है। होप आप लास्ट वीडियो देखे होंगे, वहाँ पे दिया हुआ है। अगर नहीं देखे तो आई बटन में क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए, बट विथ रीज़न। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।